हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया है। जी हाँ, ये वही टाटा है जो 68 साल पहले भी एयर इंडिया को ओन करते थे, लेकिन अब ये कंपनी फिर से एयर इंडिया की मालिक बन गई है। इसके लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई और कंपनी ने एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। 5 दिन पहले भी मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि टाटा ने एयर इंडिया को वापस खरीद लिया, लेकिन तब सरकार की तरफ से ये दावा खारिज कर दिया गया था। चलिए आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या कह रही है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। टाटा सन्स मेक्स विनिंग बिड ऑफ 18,000 करोड़ फॉर एयर इंडिया गवर्नमेंट। इंडिया टुडे, महाराजा रिक्लेम्स थ्रोन, टाटास टू बाय एयर इंडिया फॉर 18,000 करोड़, विल हैव टू रिटेन ऑल एम्प्लॉयज़ फॉर ए ईयर। ये एम्प्लॉयज़ का क्या मामला है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये एनडीटीवी प्रॉफिट, टाटा सन्स विंस एयर इंडिया बिड फॉर 18,000 करोड़। ये द मिंट, इंडिया टाटा सन्स टू बाय एयर इंडिया फॉर $2.4 बिलियन। इसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस, टाटा सन्स विंस बिड फॉर एक्वायरिंग नेशनल कैरियर एयर इंडिया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टाटा सन्स ने इस एयरलाइन को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ की बिड लगाई और ये सबसे ज़्यादा बड़ी बिड थी। दूसरे नंबर पर स्पाइस जेट एयरलाइन के चेयरमैन अजय सिंह थे। उन्होंने 15,100 करोड़ की बिड लगाई थी और ये स्पाइस जेट की तरफ से नहीं थी, बल्कि उनकी खुद की कैपेसिटी से ये बिड लगाई गई थी। एयर इंडिया की जो रिज़र्व प्राइस थी वो 12,906 करोड़ थी। अब सवाल आता है कि ये रिज़र्व प्राइस क्या होती है। रिज़र्व प्राइस वो होती है, अगर कोई चीज़ का ऑक्शन करना हो तो रिज़र्व प्राइस जितनी है उतनी उसको मिलनी चाहिए रकम। अगर बिडिंग अमाउंट इससे कम होती है तो ये नहीं बिकेगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही खरीदारों ने 12,906 करोड़ से ज़्यादा बिड लगाई, लेकिन टाटा सन्स ने बड़ी बिड लगाई जो उसका कंट्रोल अब टाटा के पास चला गया है। मैं आपको बिडिंग की कंपोजिशन दिखा देता हूँ। ये रही बिडिंग की पूरी कंपोजिशन, जिसमें जिसमें देख सकते हैं आप मैसर्स टेलस प्राइवेट लिमिटेड, ए होली ओन सब्सिडरी ऑफ एमएस टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो मैसर्स टेलस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक सब्सिडायरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, जो बिडिंग को करने के लिए ही बनाई गई थी। आपको एक कॉलम दिख रहा होगा कैश कंपोनेंट के नाम से, जिसमें आपको 2,700 करोड़ की रकम दिखा रही होगी। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जब इस तरह की कोई कंपनी एक्वायर की जाती है, उस कंपनी के डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए बिडिंग अमाउंट का 15% कैश में लाना होता है। और टाटा सन्स ने जो बिड लगाई है 18,000 करोड़ रुपये, उसका 15% होता है 2,700 करोड़ रुपये। तो ये अमाउंट एयरलाइन के डे टू डे का खर्चा चलाने के लिए, जिसको हम ऑपरेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरा कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज है और अगर सरकार डेप्ट रिडन कंपनी का ऑपरेशन बंद कर दे तो उसको ये 60,000 करोड़ रुपए चुकाने ही होंगे। तो जब ये एयरलाइन लॉस में जा रही थी तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो इसके लिए 2019 में सरकार ने एयरलाइंस को बेचना चाहा तो, लेकिन कोई ख़रीदार सामने ही नहीं आया, क्योंकि अगर कोई एयरलाइन को ख़रीदता तो उसके ऊपर एयर इंडिया का कर्जा भी आ जाता। तो उसके बाद सरकार ने थोड़ा रूल्स को रिलैक्स किया और यहाँ पर बोला कि आप जितना कर्ज को लेना चाहते हो उतनी बोली लगाओ। तो फाइनली टाटा सन्स ने 15,300 करोड़ की बोली लगाई, जिससे एयरलाइंस के ऊपर जितना कर्ज होगा उसका सिर्फ 15,300 करोड़ ही टाटा सन्स को चुकाना है, बाकी के कर्ज को सरकार देख लेगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए सरकार ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है, जिसमें एक कंपनी बनाई गई है जिसका नाम एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स लिमिटेड है और बाकी का कर्ज इसके अंदर डाला जाएगा। देखिए, एयर इंडिया के पास अभी भी कुछ लैंड है और बहुत सी ऐसी एसेट्स हैं जिसको बेचा जा सके। वो चीज़ टाटा सन्स के पास नहीं जाएगी, बल्कि वो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के पास जाएगी और उस एसेट्स को बेचकर कर्ज को उतारा जाएगा। लेकिन इससे 15,000 करोड़ के आसपास की रकम ही मिल पाएगी और बाकी का पैसा सरकार को खुद से देना होगा। अब हम बात करते हैं कि पूरी बिडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए, अगर हम एयर इंडिया के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो एयर इंडिया ने पिछले 15 सालों से सिर्फ लॉस बुक किया है। इसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है और इसका कारण है भारत में चलने वाली दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइंस। अगर हम देखें तो इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट के मामले में इतना डेवलप नहीं हो पाया है जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ है, क्योंकि यहाँ पर टिकट प्राइस मैटर करता है। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और यहाँ पर एयर इंडिया को मार्केट में मौजूद दूसरी प्राइवेट एयरलाइंस से बहुत कड़ा कंपटीशन मिल रहा था, क्योंकि प्राइवेट एयरलाइंस अच्छी सर्विस बहुत कम दाम में दे रही थी, जैसे विस्तारा, एयर एशिया, इंडिगो और स्पाइस जेट आदि। तो एयर इंडिया मार्केट में होने वाली कंपटीशन को नहीं झेल पाई, जिससे एयर इंडिया के टिकट नहीं बिक पा रहे थे।
जिससे एयरलाइन पिछले 15 सालों से लॉस बुक कर रही थी। और अब बात करते हैं कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। इसके लिए मैं बता दूं कि अगले 1 साल तक टाटा सन्स एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकती और दूसरे साल भी VRS यानी वॉलंटियरी रिटायरमेंट स्कीम लानी होगी। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एयर इंडिया में टोटल 12,000 एम्प्लॉय है, जिसमें से 8,000 तो परमानेंट है और बाकी के 4,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और लगभग 1,400 के आसपास एयर इंडिया एक्सप्रेस में एम्प्लॉयज़ है, जो एयर इंडिया की एक सब्सिडायरी है। लेकिन ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, लेकिन इस डील में टाटा सन्स को एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मिलेगी। लेकिन क्या ये टाटा के लिए एक प्रॉफिटेबल डील है? देखा जाए तो एयर इंडिया के पास फॉरेन कंट्रीज़ में प्लेन लैंड कराने के बहुत सारे स्लॉट्स अवेलेबल है और इसकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट हो रखा है। अगर देखा जाए तो टाटा सन्स इसका पूरा फ़ायदा उठा सकती है। वैसे भी टाटा सन्स के पास एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस में मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो ये डील टाटा सन्स को एयर ट्रांसपोर्ट में एक जायंट कंपनी बना देगी। इसके अलावा जब ये कंपनी टाटा सन्स के पास आई तो उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ। ये रहा वो ट्वीट, और इस ट्वीट में रतन टाटा जी ने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की, क्योंकि ये इनके लिए इमोशनल टाइम है, क्योंकि 59 साल बाद एयर इंडिया का कंट्रोल वापस टाटा के पास आ गया है। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टीजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।